गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। नीट की तैयारी को लेकर के हम लोग आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं और सॉल्यूशन के माध्यम से उस टॉपिक से रिलेटेड उसका बेसिक कंसेप्ट और उस क्वेश्चन को कैसे जल्दी बनाएंगे उसका ट्रिक हम लोग समझ रहे हैं। इस संदर्भ में पिछले हम लगातार वीडियो डालते चले जा रहे हैं और आप चैनल को देख भी रहे होंगे उम्मीद है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। आज हम नीट 2023, चूंकि हम लगातार क्वेश्चन 2023 का इसलिए उठा रहे हैं कि 2023 के पैटर्न को आप देख लीजिए ताकि लेटेस्ट रूप से ये क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। तो नीट 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पहले मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, कहता है कि ए 12 वोल्ट 60 वाट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए सेकेंडरी ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary is connected to AC mains of 220 volt. What is the current in primary coil? यानी कि एक तरह से यह एक ट्रांसफार्मर की बात करता है स्टेप डाउन। तो मोटा मोटी पहले क्वेश्चन का हिंदी में आप समझ लीजिए। कहता है कि 12 वोल्ट 60 वाट का एक बल्ब है। बल्ब आप खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है कि कितना वोल्ट का है, कितना वाट का है। अब 12 वोल्ट 60 वाट का एक बल्ब जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है और वह ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेक्टर है वह एसी मेंस 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि प्राइमरी में कितना करंट जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर का एक आउटलुक खाका देखिए, जैसे मान लो हम बना दिए, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर का आउटलुक खाका हो गया, ठीक है। अगर एक इधर बाइंडिंग किया रहता है और एक इधर बाइंडिंग किया रहता है, ठीक है। तो जिधर से करंट सप्लाई दिया जाता है उस ट्रांसफार्मर में, इसको कहा जाता है प्राइमरी। पहले इसको समझा देते हैं, ये प्राइमरी। और जिधर से करंट आउटपुट लिया जाता है बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है। तो कहता है कि जो बल्ब जुड़ा हुआ है वह इस सेकेंडरी से जुड़ा हुआ, मतलब कि ये तार ऐसे है, यहां से तार खींच करके ये बल्ब को लगाया गया है जिस पे लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट 60 वाट। और यह जो प्राइमरी है ये कहता है कि ये एक ऐसे प्लग से खोसा हुआ है जहां पर एसी मेंस है 220 वोल्ट का, यानी कि 220 वोल्ट एसी मेंस से जा रहा है इसके प्राइमरी में। इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी, पी और एस, ठीक है। और बल्ब लगा हुआ है यहां पर। तो यह स्टेप डाउन इसलिए कह रहा है कि स्टेप डाउन कहते हैं किसको, कि अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स का संख्या ज्यादा होगा और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स का संख्या कम होगा तो इधर से हाई वोल्टेज जाएगा और इधर लो वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हाई वोल्टेज इनपुट से जाएगा और लो वोल्टेज आउटपुट देगा। तो कहा गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप अप भी होता है कि लेगा कम वोल्टेज लेकिन देगा ज्यादा वोल्टेज, तो कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो उसमें कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उलट जाएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा, इसमें ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स से ही स्टेप और स्टेप डाउन बन जाता है। तो यह एक कंसेप्ट हुआ। आप अगर पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, तो यह चीज आपको मिला होगा कि प्राइमरी कॉइल किसे कहेंगे, सेकेंडरी कॉइल किसे कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहेंगे। प्राइमरी जो मेन एसी से करंट जिसमें गया उस ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी जिससे हम करंट बाहर निकाल लिए अपने काम के लिए। उसी दौरान इस क्वेश्चन को इससे ये पूछा है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसके सेकेंडरी में एक बल्ब लगा हुआ है क्योंकि यहीं से हमको काम करना है, और प्राइमरी को 220 वोल्ट मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। तो कहता है कि व्हाट इज द करेंट इन द प्राइमरी, माने इसमें कहता है ये आईपी कहता है निकालने के लिए कि क्या होगा। तो इसमें जो करंट जाएगा आईपी कहेंगे, ऐसे जो करंट बाहर निकलेगा इसको आई एस कहा जाता है सेकेंडरी। इधर जो वोल्टेज जाता है इसको वीपी कहा जाता है, इधर जो वोल्टेज जाता है इसको वी एस कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज है कि यह एक ट्रांसफार्मर अगर है तो इस ट्रांसफार्मर में पोटेंशियल ये वोल्टेज और करंट जो है कन्वर्ट होते रहता है अप एंड डाउन में। तो कौन सा ऐसा चीज है जो कांस्टेंट रहेगा,
तो इस ट्रांसफार्मर में ध्यान से देखिए कि कुल मिला करके जो इसका पावर है इस ट्रांसफार्मर का, वह उसमें ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहता है कि अगर प्राइमरी का यह VP है इंटू प्राइमरी का करंट P है, यह इक्वल टू होगा V सेकेंडरी इंटू I सेकेंडरी। यह चीज आप लोग पढ़े होंगे, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि VP बटा VS इक्वल टू IS बटा IP, यानी कि पोटेंशियल वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वह ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा का मतलब यह हुआ कि इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा प्राइमरी में तो करंट कम होगा, और इसमें वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो उस तरह से यह रिलेशन या इस रिलेशन से आप काम चला सकते हैं। तो मुख्य रूप से ट्रांसफर में यह वोल्टेज और करंट का यह रेशियो होता है, इसको याद रखना। ठीक उल्टा, ऊपर प्राइमरी नीचे सेकेंडरी, तो इसमें हो जाएगा ऊपर सेकेंडरी नीचे प्राइमरी, यह याद रखना होगा। क्योंकि प्राइमरी में अगर वोल्टेज जाता है तो करंट कम सप्लाई होगा, इसमें करंट अगर ज्यादा है तो वोल्टेज कम सप्लाई होगा। ठीक उल्टा होता है, चाहे वो स्टेप अप होता हो चाहे स्टेप डाउन होता, रिलेशन यही रहेगा। तो अब कहता है कि इस बल्ब को जलाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी चीज है कि तब इस बल्ब को जलाया जा रहा है तो इस बल्ब में कितना करंट आ रहा होगा, वह बता देगा इसका रेटिंग, जो रेटिंग है। तो अब यहाँ देखिए जो 12 वोल्ट 60 वाट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि वाट बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर, इसलिए I बराबर हो जाएगा W बटा V। W है 60, V है 12, यह हो गया 5। यानी कि यहाँ पर यह जो पोर्शन है माने यह IS, यह 5 एम्पियर हो गया। वोल्टेज ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ भर दीजिए V प्राइमरी, यह 220 वोल्ट से लो आया था, 220 डिवाइडेड बाई V सेकेंडरी, वह ऑलरेडी 12 वोल्ट लेबे करेगा, क्योंकि हमारा बल्ब लगा हुआ है 12 वोल्ट जलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है यह 220 वोल्ट ले रहा है, लेकिन दे रहा है कितना 12 वोल्ट, तभी नहीं बल्ब जल रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा तो फ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 इक्वल टू I सेकेंडरी जो है इसी में करंट, जो बल्ब में ही करंट जा रहा है, तो बल्ब का जो रेटिंग दिया है उसी से करंट हम निकाल लिया है, 5 एम्पियर हो गया 5 डिवाइडेड बाई I प्राइमरी पूछ रहा है, बस निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको IP इक्वल टू हो गया 12 इंटू 5 बटा 220, यानी कि 60 बटा 220 कट गया, यानी कि 3 बटा 11, यानी कितना हो गया 11, 0.11 दूनी 22, अब बच गया 8, 80 11 7 77, इतना एम्पियर। यही जो करंट है यह भेज रहा है, यहां से देखिए कि 0.27 एम्पियर करंट भेजा, इधर करंट बह गया 5 एम्पियर, क्योंकि 5 एम्पियर तो इसको बहाना ही है, क्योंकि बल्ब दिया हुआ है उसी रेटिंग का है। तो अब ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर D दिया हुआ है, यह D ऑप्शन जो है 0.27। तो ये कितना बेसिक कंसेप्ट पर है। अब इसमें है कि आपको यह जानकारी होना चाहिए स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में, या मान लीजिए कि स्टेप अप स्टेप डाउन के बारे में बहुत जानकारी नहीं भी है, तो खास करके इस क्वेश्चन के लिए रिलेशन याद होना चाहिए, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो तब, चाहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो तब। यह रिलेशन कि V प्राइमरी बाई V सेकेंडरी इक्वल टू I सेकेंडरी बाई I प्राइमरी, माने कि दोनों का रिलेशन जस्ट उल्टा होता है। और इसी रिलेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा वन में सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैठ गया। हाँ, अब सवाल है कि इधर से आपको जो रेटिंग दिया हुआ है बल्ब पर, उससे आपको निकाल लेना है कि इस सेकेंडरी में कितना करंट बह रहा है, क्योंकि बल्ब को जलाना है तो बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट का है, इसमें अधिक से अधिक करंट कितना जाएगा 5 एम्पियर का जाएगा। चूंकि 12 वोल्ट का बल्ब है तो जाहिर सी बात है कि इधर जो वोल्ट आ रहा है वो 12 वोल्ट ही रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट से अधिक जाएगा तो फ्यूज कर जाएगा। तो हमारा वोल्टेज हो गया 12, आप करंट हो गया 5, इधर का वोल्टेज 220 में जोड़बे किया है, करंट निकलना इसमें रख देंगे, निकल गया। तो इस तरह से अगर आपका बेसिक कंसेप्ट किसी भी, देखिए जितना भी हम अभी नीट का क्वेश्चन, ये नीट 2023 में, ये 2023 में आया हुआ है, 2023 का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं नीट 2023 का फिजिक्स क्वेश्चन, आप देखिएगा कि बनता है बहुत आसानी से, बशर्ते कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पर आधारित रिलेशन मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू पूरा का पूरा वीडियो देखिए। आपको एक एक से जो ट्रिक है उस ट्रिक को देते जाएंगे और उस पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझाते जाएंगे। नमस्कार।